नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। न्यू ईयर दहलीज पर खड़ा है तो ठंड भी प्रचंड होता जा रहा है। जी हां, दिल्ली में कोहरे की पैठ शुरू हो गई है तो पहाड़ों पर बर्फबारी भारी है। सितम ये कि नए साल पर भी इससे निजात मिलता नहीं दिख रहा। 1 जनवरी को भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। सर्दी का अप एंड डाउन वाला गेम। 3 दिन बाद अचानक बढ़ेगी सर्दी। 6 राज्यों पर टूटेगा सर्दी का सितम। अट्ठाईस से 30 दिसंबर संभल कर रहना। नया साल दस्तक देने को है, लेकिन नए साल से पहले कुदरत ने कोल्ड कर्फ्यू का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। 2 दिन की राहत के बाद 28 दिसंबर से सर्दी का प्रचंड प्रहार शुरू होने वाला है। राजधानी दिल्ली में कुदरत का डबल अटैक जारी है। एक तरफ सर्दी का अटैक तो दूसरी तरफ कोहरे की मार। दिल्ली में सर्दी का कोहरा। ये दिल्ली की तस्वीर है। कोहरे की चादर में लिपटी हुई दिल्ली। कड़ाके की सर्दी में ठिठुरती हुई दिल्ली। गाड़ियों के हेडलाइट में खुद को ढूंढती हुई दिल्ली। तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में मुश्किल वाला वो दौर शुरू हो गया है जब ठिठुराने वाली सर्दी के साथ लोगों को कोहरे से जिंदगी की जद्दोजहद करना पड़ा था। सर्दी की चादर में लिपटी दिल्ली मानो आपसे पूछ रही है कि पहचान मैं कौन। बारापुला फ्लाईओवर। आम इलाके सुबह कोहरे में लिपटे नजर आए। इससे मुश्किल उन लोगों को हुई जो सुबह जरूरी काम से सड़कों पर निकले थे। साइकिल 10 की स्पीड से फिर भी रुकना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत धीमे धीमे साइकिल चला रहा हूँ मैं, और सामने से कोई आए तो दिखता नहीं है पास में, तो इसलिए घंटी बजाकर चलना पड़ता है। ठंड भी है, ठिठुरन भी है। बात सिर्फ कोहरे की नहीं है, कड़ाके की सर्दी भी कहर बरपा रही है। जैसे जैसे जनवरी करीब आ रही है वैसे वैसे दिल्ली में पारा नीचे लुढ़क रहा है। मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कड़कड़ा की ठंड है और 2-3 दिन पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। और हाँ, कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ दिन नहीं दिखा रहे ना, व्हीकल ज्यादा है। थोड़ा सा उस तरफ जाओगे बाहर की तरफ या इस तरफ बहुत ज्यादा गिर रहा था। सुबह तो बहुत ज्यादा था। इस कड़ाके की सर्दी और कोहरे की एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है, जहां किसान सरकार के साथ साथ मौसम से लड़ रहे हैं। सुबह सुबह सर्दी से लड़ने का बड़ा हथियार चाय की चुस्कियों से बड़ा और क्या हो सकता है। धुंध की वजह से बहुत ठंडा है। ठंड की वजह से यहाँ पे चाय का लंगर लगा गया और लंगर की वजह से सभी को सुकून मिल जाए, इसलिए चाय का लंगर लगाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, बहुत ज़्यादा धुंध है, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध है। लाजमी तौर पर दिक्कत तो है, लेकिन आराम इस पूरे साल मिलता नहीं दिख रहा। दरअसल दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगातार 5 डिग्री के आसपास घूम रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर तक ऊपर नहीं चढ़ेगा पारा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2021 को 2 से 3 डिग्री रहेगा पारा। यानी नया साल भी निहाल करता हुआ नहीं आ रहा। कड़ाके की ठंड 2021 का स्वागत करेगी। चूंकि हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है, और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी। और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए जाने की संभावना। खैर, ये तस्वीरें देर रात की नहीं है, सुबह सुबह की हैं। मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज पर निकले लोग इस बात का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन इनके चेहरों का कैमरे में साफ न दिखना इस बात की निशानी है कि फॉग और स्मॉग ने राजधानी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। दिल्ली में पीरागढ़ी से आश्रम तक, मुखर्जी नगर से मुनरिका तक ऐसे नजारे आम हैं। वैसे भी मौसम एक ही शहर के कुछ इलाकों पर रहम करने वाला नहीं होता, लेकिन जिन इलाकों में यातायात ज्यादा रहता है वहां गाड़ियों से निकला हुआ धुआं हवा में घुलकर सांसों का इम्तिहान ले रहा है। एक नजर सिंघू बॉर्डर पर भी डालिए। ये वो जगह है
जो दिन भर किसान आंदोलन का केंद्र रहता है, लेकिन फिलहाल इसके केंद्र में है कोहरा और ठंड। आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में ताजा हालात क्या रहे, सर्दी का क्या हाल रहा, इसका एहसास कराने वाली एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली भी लगातार सर्दी की चपेट के अंदर है। अगर बात करें अक्षरधाम की, सुबह का वक्त है, विजिबिलिटी भी लगातार दिल्ली के अंदर जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर अगर करें, लगातार जिस तापमान है वो गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप तेजी से बढ़ेगा। साथ ही साथ तापमान की अगर बात करें तो वो 2 से 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। लगातार दिल्ली और एनसीआर के अंदर कोहरा जो है वो छाया हुआ है। आने वाले दिनों की अगर बात करें, यानी नए साल की भी, तो सर्दी से निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली का हाल आपने देखा, लेकिन प्रचंड ठंड में अमृतसर का क्या हाल है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में जैसे ही मौसम ने करवट बदली है, उसका असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कोहरे का कोहराम भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय अमृतसर में हूं और इस समय पारा जो है वो 7 के नीचे है। ठंड इस कदर है कि मेरे हाथों की ये जो नसें, ऐसा लग रहा है खून जम जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी कैसे प्रभावित हुई है वो देख लीजिए। ये अमृतसर का जो सबसे प्रमुख इलाके हैं उनमें से भी, यानी 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ी है। अगर लैंप ना जलाए जाएं, फॉग लैंप ना जलाए जाएं, तो जाहिर है ऐसे में हादसे की संभावना। आप देखिए, बड़ी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दूर से इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस कदर कोहरा है, कितना घना कोहरा है। तो ये अगर, इसीलिए फॉग लैंप इस समय बहुत आवश्यक है। आप भी अगर खासकर उत्तर भारत के उन इलाकों में जहां कोहरा ज्यादा है, तो कम से कम सावधानी बरतें। सड़क के दोनों तरफ विजिबिलिटी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, और अगर ऐसा ही कोहरा जारी रहा तो जाहिर है उड़ानों के साथ साथ जो रेल सर्विसेज हैं उन पर असर पड़ सकता है। राजमार्ग पर जो ट्रैफिक है वो भी असर पड़ सकता है। पहले ही जो मौसम खराब है, इस बीच किसान जो है वो भी आंदोलन में डटे हुए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये दिन, खासकर जो ठंड बढ़ रही है, ऊपर बर्फबारी होगी, बारिश होगी पहाड़ों में, तो उसका असर नीचे देखने को मिलेगा। तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, ये खासकर जो उत्तरी राज्य हैं, यहाँ सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और इसीलिए हम जो अब तस्वीर आप अमृतसर में देख रहे हैं इस तरह की कोहरे की, ये लगभग आपको पूरे पंजाब में दिखाई पड़ेगी, सीमावर्ती इलाकों में। और जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है, वो आने वाले दिनों में लोगों के लिए भी मुश्किलें लेकर के आएगी। तो आप भी अगर घर से निकल रहे हैं, कोहरा है, तो सावधानी बरतें। फिलहाल अमृतसर से सत्या के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। ये तो अमृतसर का हाल आपने देखा। पूरा उत्तर भारत दरअसल ठंड की चपेट में है। चंडीगढ़ में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, लेकिन उसके बाद लगातार खिली हुई धूप यहां पर निकल रही है। और दिन का तापमान अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 22 डिग्री तक जा पहुंचा है। लेकिन ये धूप और ये तापमान बहुत जल्द नदारद होने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल की वादियों के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। हालांकि जो लोग नया साल मनाने के लिए हिमाचल जा रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि शायद उनको ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का मजा मिल सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से अगले 24 से 48 घंटों में मैदानी इलाकों में बादल छाएंगे, तो हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भारी ठंड और कोहरे के रूप में एक बार फिर से जल्द देखने को मिलेगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो ऐसा नहीं है कि केवल सर्दी ने दिल्ली में ही परेशानी बढ़ाई हो, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर है। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम, नए साल पर भी मौसम सर्दी में जकड़ा गंगा जमुना के संगम पर शहर प्रयागराज। जी हां, प्रयागराज पर फिलहाल प्रचंड ठंड राज कर रही है। गर्म कपड़े में लिपटे होना भी ठंड से बचने की गारंटी नहीं बन पा रहा है। शहर प्रशासन
जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रहा है ताकि शीतलहर से किसी के प्राणों पर संकट न आ जाए। ये इंतजाम अपनी जगह है, लेकिन मौसम की मार अपनी जगह। लेकिन यहाँ गलन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, छोटा सा बच्चा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठंडी बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब 2-3 घंटे हो गए हमको। सुबह 4 बजे से यहाँ उतरे हैं, कोई यहाँ साधन नहीं दिख रहा है, कोई सुविधा नहीं है, बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ। हाँ, ये सही है कि सर्दी का मौसम है तो सर्दी लगेगी ही, बचने के इंतजाम करने ही होंगे। स्थानीय लोग तो ऐसा करते भी हैं, लेकिन जिन लोगों को इस शहर में किसी काम से आना पड़ रहा है, उन पर मानो शामत टूट रही है। दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा यहाँ ठंड महसूस हो रही है। गलन भी है और कोहरा भी आज रात में देखने को मिला है यहाँ पे ट्रेन में आते टाइम। दिल्ली से ज्यादा ठंड प्रयागराज में होने की एक वजह संगम भी है। ये शहर दो तरफ से नदियों से घिरा है और मैदानी इलाकों से चलने वाली शीतलहर के कहर को नदियों का ठंडा पानी बढ़ा देता है। प्रयागराज से करीब 200 किलोमीटर दूर कानपुर में भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं। आप देख सकते हैं कि मुसाफिर खुद को किस तरह गर्म कपड़ों में ढके हुए हैं। कोहरे ने भी ऐसा कोहराम मचा रखा है कि सूरज का रंग ही मानो बदल गया है। यकीनी तौर पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम चंद घंटे भी थोड़ी मोहलत देते हैं तो लोग इसे बड़ी राहत मानते हैं। हाथ पर गलन टाइप की है, मगर आज तो मौसम ठीक है फिलहाल, लेकिन टेम्परेचर काफी डाउन है। टेम्परेचर आज कोहरा भी है। हाँ, कोहरा भी है, कोहरा भी पड़ रहा है। खैर, मैदानी इलाकों से अटापटा उत्तर प्रदेश इस मौसम को कोसता कम, सराहता ज्यादा है। ऐसा इसलिए कि गेहूं की फसल के लिए मौसम मुफीद है, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ये सर्दी बड़ी बेदर्दी है। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।